परमेश्वर नाम का महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आप सभी को जय मसीह। आज के परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23:2 में कहा गया है, वो मुझे हरी भरी चराई में बिठाता है, वो मुझे शांत जल के किनारे ले चलता है। हरी भरी चराइयों में लेटना। चरवाह अपनी भेड़ों को विश्राम के लिए उपयुक्त स्थानों को भी जानता था। वो निष्ठपूर्वक भेड़ों को हरी भरी चराई की ओर ले चलता है। फिलिप केयर अपना किताब में इस प्रकार लिखा गया कि भेड़ें आसानी से नहीं लेटती और जब तक 4 शर्त पूरी नहीं होती हैं, और क्योंकि वे डरपोक होती है, इसलिए अगर वे डर जाएं तो लेटती नहीं। क्योंकि वे सामाजिक प्राणी होती हैं, क्यों इसलिए भेड़ों के बीच मन मुटाव होने पर वे नहीं लेटती। अगर मक्खियां या परजीवी उन्हें परेशान करते हैं तो वे नहीं लेटती। अंत में अगर भेड़ों को भोजन के लिए चिंतित है या भूखी हो तो वे नहीं लेटती है। विश्राम इसलिए मिलता है क्योंकि चरवाह ने भय, मनमुटाव, मक्खियों और अकाल का सामना किया है। वो मुझे शांत जल के किनारे ले चलता है। चरवाह जानते हैं कि भेड़ों को कब हरी भरी चराइयों जरूरत होती है, और ये भी जानते हैं कि भेड़ों को कब शांत जल की आवश्यकता होती है। ये चित्र आराम, देखभाल और विश्राम की भावना से भरपूर है। ये श्लोक उन लोगों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था, विश्राम और शांति का प्रतीक है जो व्यस्त और तनावग्रस्त या जीवन की कठिन दौरे से गुजर रहे हैं। हरी भरी चराई विश्राम स्थल का प्रतिनिधित्व करता है, और स्थिर जल शुद्ध, शांत और ताजगी देने के वाले आध्यात्मिक पोषण का प्रतीक है जो किसी खतरनाक तेज बहती हुई नदी के परिवर्तन या विपरीत सुरक्षित है। यूहन्ना 10:11 और 14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाह हूँ। अच्छा चरवाह भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मैं अच्छा चरवाह हूँ और अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और अपनी भेड़ों मुझे जानती है। इसलिए परमेश्वर के प्रियजनों, आइए परमेश्वर को अपना चरवाह स्वीकार करें और अपनी उनकी भेड़ें बने। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। Glory to God. Greetings in the name of Jesus Christ. Today's scripture, Psalm number 23 verse 2 states, He makes me lay down in green pastures. He leads me beside still waters to lay down in green pastures. The shepherd also knew the good places to make his sheep rest. He faithfully guides the sheep to green pastures. Philip Keller writes in his book that sheep do not lay down easily and will not unless 4 conditions are met. Because they are timid, they will not lay down if they are afraid. Because they are social animals, they will not lay down if there is a friction among the sheep. If flies or parasites trouble them, they will not lay down. Finally, if sheep are anxious about food or hungry, they will not lay down. Rest comes because the shepherd has dealt with the fear, famine, friction, and flies. He lets me beside the still waters. The shepherd knows when the sheep needs green pastures and knows when the sheep needs the still waters. The images are rich with the sense of comfort, care, and rest from God. This verse symbolizes God's provision, rest, and peace for those who are busy and stressed or in difficult season of life. The green pastures represent a place of rest, and the still waters symbolize pure, calm, and refreshing spiritual nourishment that is safe. Unlike a dangerous, fast-flowing river, in the book of John chapter 10 verse 11 and 14 says, Jesus said that I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. I am the good shepherd and know my sheep and me known of mine. Therefore, the dear people of God, let's accept God as our shepherd and be his sheep. May God bless you. Amen.